अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अहले हदीस के एक आलिम अब्दुल गफ्फार सलफ़ी ने मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बारे में इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना है कि आला हज़रत के मज़ार पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों को होशियार रहना चाहिए। उन्होंने अपनी जुबान से बयान भी दिया है और दावा किया है कि उनके पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या आला हजरत के मज़ार पर जाने वालों को रुक जाना चाहिए या ये सब एक गलत फहमी और प्रोपेगेंडा है? अगर आप भी आला हजरत के मज़ार पर जाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस मामले की मुकम्मल हकीकत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं वो बयान जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक प्रोग्राम था बरेली में। बरेली यूपी के अंदर एक जगह है और वहां की दो चीजें बड़ी मशहूर है। एक तो बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है और दूसरे बरेली का के अंदर एक दरगाह है। एक बरेलवी आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, तो उनकी कब्र है वहां पर। उनको आला हजरत कहा जाता है। तो जब मैं बरेली गया तो वहां के नौजवानों ने कहा कि मौलाना चलिए आपको आला हजरत की कब्र पे लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं भी थोड़ा सा इस तरीके की जगहों पर जाके चेक करता हूं क्या क्या हो रहा है। गया मैं। अभी आला हजरत की कब्र बहुत दूर है। दूर से ही जहां सड़क शुरू हो रही है, रास्ते में लिखा हुआ है राहे आला हजरत। यह आला हजरत का रास्ता है, यह आला हजरत की दरगाह पे जाने वाला रास्ता है। बहरहाल मैं गया अंदर। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं, चादर की दुकानें, फूल माला की दुकानें, टोपी की दुकान, घड़ी भी मिल रही है तो घड़ी के ऊपर आला हजरत का निशान बना हुआ है। कैलेंडर मिल रहा है, कैलेंडर पर आला हजरत का निशान। टोपी मिल रही, टोपी पर आला हजरत का निशान। जब मैं कब्र के पास पहुंचा, या मजार कह लीजिए, मजार के पास पहुंचा, तो देखा कि एक तरफ मर्दों की भीड़ है, एक तरफ औरतों की भीड़ है। अंदर लोग जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद लोग ऐसे हाथ माथ के, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, कब्र के पास खड़े हो रहे हैं और आला हजरत से जो है दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद पीछे पैर वापस आ रहे हैं। सोचो मेरे भाई, मस्जिद में आदमी जाता है तो सीधे सीधे जाता है, सीधे सीधे चल के आता है, मगर किसी बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा है, उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, उसका इतना एहतराम कर रहा है कि सीधे अगर जा रहा है तो फिर उल्टे उधर पीट करके नहीं आता है, बल्कि वैसे ही लौटता है ताकि बुजुर्ग की बेहुरमती ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए। ये मंजर मैंने देखा, मुझे कुरान की आयत याद आई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वो युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पाक लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी कब्र पे जाके सर झुकाता है, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाता है, किसी पेड़ के पास जाके सर झुकाता है, किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहा है, वो जितना भी परफ्यूम से नहा ले, वो खुशबू में बसा ले, वो नहा ले, वो गुस्ल कर ले, वो नापाक ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता है। अल्लाह के यहाँ पाक वो है जिसका दिल पाक हो, जिसका अकीदा पाक हो, जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में तौहीद हो। और पाक होने का एक और मतलब भी समझ लो मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, वीडियो के अंदर आपने देख लिया होगा, इसमें उन्होंने कुछ दावे किए हैं। तो भाई, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि आला हजरत के मज़ार के बारे में जो बात कही गई है वो सरासर झूठ है। मैं शुरू से पूरी बात बता रहा हूं, गौर से सुने। इसके बाद मैं चैलेंज भी रखने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग अहले सुन्नत वल जमात से नहीं हैं, बल्कि किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं। तो सवाल ये है कि जो लोग खुद आला हजरत के मज़ार पर जाना हराम समझते हैं, वो आपको वहां क्यों लेकर जाएंगे? ये बात ही समझ से बाहर है। फिर कहा जाता है कि अभी मज़ार पर पहुंचे भी नहीं थे और दूर से लिख दिया है
राह आला हजरत यानी आला हजरत का रास्ता, इसमें गलत क्या है? अगर किसी के दिल में नफरत भर जाए तो अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है और इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो अच्छी बात कर रहा है या नहीं। आप किसी के घर जाते हैं तो वहां लिखा होता है साहिल मंजिल, राकिब मंजिल, इरशाद मंजिल। इसका मतलब ये होता है कि ये घर उस शख्स का है, तो क्या आप उस पर भी फतवा लगाएंगे? इसी तरह अगर रास्ते को राह आला हजरत कहा जाए तो इसमें क्या खराबी है? आज भी सऊदी अरब में बाबे हजरत उमर और बाबे हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हुमा जैसे नाम मौजूद हैं, तो क्या वहां भी एतराज किया जाएगा? फिर ये कहा जाता है कि रास्ते में टोपी की दुकान है, अत्र की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तो इसमें गलत क्या है? क्या वहां कोई हराम चीज बेची जा रही है? वहां तो इस्लामी कुतुब, टोपियां, रुमाल और लिबास मिलते हैं। जैसे मस्जिद में कुरान पाक और दीनी किताबें होती हैं, तो क्या कोई ये कहेगा कि ये गलत है? ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया है कि जिस पर मैं चैलेंज देने को तैयार हूं। किसी अल्लाह के वली के बारे में इस तरह की झूठी बातें करना बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तहकीक करना बहुत जरूरी है, वरना लोग अफवाहों के पीछे चल पड़ते हैं। जो लोग वहां जा चुके हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत क्या है और ये दावे कितने झूठे हैं। उसने कहा कि एक तरफ मर्दों का हुजूम है तो दूसरी तरफ औरतों का हुजूम है। कितना बड़ा झूठ है, इसको बोलने से पहले सर्च कर लेना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूं, इसे वो गलत साबित करके दिखा दे, इसे मैं इनाम देने के लिए तैयार हूं। जनाब, आला हजरत के मजार पर औरतें नहीं जाती हैं, वहां सिर्फ मर्द जाते हैं, औरतें नहीं जा सकती हैं। और ये बता रहे हैं कि वहां शोर शराबा भी नहीं होता, कोई हंगामा भी नहीं होता, लोग सीधे आते हैं और सीधे ही वापस जाते हैं। ये सब लोगों की अपनी सोच है। वहां इज्जत और ताजीम होती है, जिसके पास जो चीज होती है वो पेश करता है। लोग मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे सामने या पीछे मौजूद हो कि तुम उसे इस तरह तस्वुर कर सको। अल्लाह बस मौजूद है, यही तस्वुर किया जा सकता है। तो भाई, अगर आप ये सोच कर आए कि मस्जिद से सीधे निकल रहे हैं और अल्लाह सामने मौजूद है, तो ये भी गलत होगा। और अगर ये सोचे कि उधर से लोग मुड़ रहे हैं तो अल्लाह उधर मौजूद है, ये सोचना भी गलत है। इसीलिए हजरत कम अज कम सोच समझकर बात करनी चाहिए। तीसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे प्यारे आला हजरत का मजार एक ऐसा मजार है जहां उर्स के मौका पर सिर्फ मोतबर उलमाए किराम की बड़ी तादाद मौजूद होती है। वहां कोई फजूल हरकतें, नाटक या सर्कस वगैरह नहीं होते। वहां जलसे होते हैं, लोगों को इल्मी बातें सुनाई जाती हैं। वहां कुरान पाक और दीनी किताबों की खरीद और फरोख्त होती है। ऐसी चीजें बेची जाती हैं जिनका ताल्लुक इल्म और इस्लाम से होता है। यार, तुम बैठकर झूठ बोल रहे हो किसी भी शख्सियत के बारे में, खास तौर पर आला हजरत जैसे अल्लाह के वली के बारे में। इस तरह का झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई, मुकम्मल तहकीक करना जरूरी है। लोग जमाने की बातों में आ जाते हैं और बगैर तहकीक के बातें फैलाने लगते हैं, हालांकि ये सब झूठ है। हजरत, आपने बिल्कुल गलत बात कही है। आला हजरत के मजार के बारे में जो बातें आपने बयान की हैं वो सब बेबुनियाद और गलत हैं। जो लोग वहां गए होंगे वो हकीकत को समझ भी गए होंगे कि आप क्या कह रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लें कि मजार के अंदर क्या होता है, कौन आता है और जो बातें बताई जा रही हैं क्या वो वाकई सच हैं या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग
ایسی جھوٹی باتوں پر یقین نہ کرے، اور ایسے ہی دینی اور مستند معلومات کے لیے میرے چینل فیض اشرف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔